फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जब आप ज़रूर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। आपके लिए आज क्या मैसेज है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वाओ, तो सबसे पहला ही मैसेज देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी का आया है, गॉड ऑफ क्रिएशन। तो सबसे पहला मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये है कि आप जो भी व्यूअर्स यहाँ पे आप एकादशी का फास्ट करते हैं, एकादशी का व्रत करना चाहते हैं या कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो करना चाहते हैं उन आपको ये बार बार ऐसे साइंस मिल रहे हैं कि आपको एकादशी का उपवास, एकादशी का फास्ट करना चाहिए। तो ये इस बात का कंफर्मेशन है कि आप जो भी करना, आप मैंने अभी 111 देखा है जब मैंने ऐसा कहा है। तो आप जो भी जिस भी इंटेंशन से, अगर आप किसी संकल्प लेकर के किसी इंटेंशन से आप करना चाहते हैं तो आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, है ना। तो आप ये बात सॉरी, ये जो आप सोच रहे हैं एकादशी का फास्ट करने की, उसे आप आने वाली एकादशी से जब भी आपके सामने ये मैसेज आए तो उसके नेक्स्ट जो एकादशी रहेगी उससे आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो भी आप जिस भी इंटेंशन से करेंगे उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और जो व्यूअर्स यहाँ पे ऑलरेडी एकादशी का फास्ट आप कर रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है किसी इंटेंशन से कर रहे हों। आप जिस भी रीज़न से कर रहे हैं या बिना किसी इंटेंशन से कर रहे हैं, आपकी भक्ति यहाँ पे बढ़ रही है। आपका जो एकादशी का व्रत है वो यहाँ पे ईश्वर ने स्वीकार किया है, ठीक है। यही बात आपको आज यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू आपके स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं कि आपने जो निष्ठापूर्वक, जो एक निश्चल मन से आपने, ठीक है, पूरे श्रद्धा से आपने अपने इष्ट का, अपने मैंने भी 222 भी देखा है। तो यहाँ पे आपने जिस भी निष्ठा से यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी का आपने जो किया है, यहाँ पे है ना, आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे श्री हरि विष्णु जी की मिलने वाली हैं, ठीक है। और साथ में देखिए यहाँ पे पीछे, यहाँ पे ब्रह्मा जी हैं, श्री हरि विष्णु जी हैं और देखिए माँ लक्ष्मी भी हैं और यहाँ पे महादेव भी है। वाओ, देखिए तो त्रिदेव की यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स है। साथ में ये जो दिवाली का समय गया है, ठीक है, ये जो आपने दिवाली के समय आपने जो जो भी आपने नाम जप किया है, ठीक है, आपने अपनी श्रद्धा भक्ति से ईश्वर को याद किया है, उनसे कुछ प्रार्थनाएं की हैं, आपने कुछ उनसे मांगा है, तो वो यहाँ पे आपकी विश फुलफिल हो रही है, ठीक है। और साथ में देखिए यहाँ पे ना आपका ऑरा बहुत ज़्यादा, ये कई रीडिंग्स में आ रहा है कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा डिवाइन हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपका एक इनक्रेडिबल मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे इनक्रेडिबल आपका ऑरा हो रहा है और ये आपके नाम जब से, आपकी भक्ति से, आपके डिवोशन से ही हो रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। इनफाइनाइट अबंडेंस यहाँ पे आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। ये अबंडेंस सिर्फ प्रॉस्पेरिटी मटेरियल वाइज ही नहीं, ये अबंडेंस आपकी लव लाइफ में, आपकी ग्रोथ में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, यहाँ पे हर तरह से, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हर एरिया में आपकी ग्रोथ होने वाली है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ने वाली है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के यहाँ पे पालनहार है और साथ में महादेव हैं। तो त्रिदेव की शक्ति यहाँ पे आपके अंदर आने वाली है। इसका मतलब ये है कि आप अब लाइफ में अपनी बैलेंस लेकर आने वाले हैं, जहाँ पे कुछ नई बिगनिंग आप कुछ करने वाले हैं। साथ में कुछ न्यू बिगनिंग, जो एक बहुत लंबे समय से ऑब्स्टिकल आ रहे थे, उस न्यू बिगनिंग में अब जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में आपकी लाइफ में ना हैप्पीनेस आने वाली है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है ना, उसे लर्निंग की तरह लीजिए, ठीक है। कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐसी हो रही हैं आपके साथ जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, कैसे क्या वजह है इसकी। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि जो भी हो रहा है ना, वो यहाँ पे आपको उसमें क्या लेसन है ना, वो सीखते हुए आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसमें अटक जाएंगे, अगर आप सिर्फ उसी में सोचते रहेंगे कि क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, तो
उससे क्या होगा कि आप है ना उस एनर्जी में स्टक हो जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि आपको आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है इस एनर्जी से, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ पे त्रिदेव की शक्ति है, त्रिदेव की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और जो भी आप काम करेंगे ना, अब उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी और उसमें ऑब्स्टिकल्स जो आएंगे वो हमने कहा कि ख़त्म हो जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ पे देखिए नरसिम्हा जी का कार्ड आ चुका है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग्स आपको मिली है, ठीक है। आपने ये जो दिवाली का समय जो गया है ना, ये बहुत ही एक हैवी एनर्जी थी इस वक्त, हैवी एनर्जी, बहुत ही डेविल एनर्जीज इस एक्टिव थी, एक्टिव हैं अभी भी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि दिवाली के जो समय रहता है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो आपने अपना जो भी प्रोटेक्शन लिया है, आपने जो भी मारक मंत्र किया है, उसकी वजह से आप पूरी तरीके से सुरक्षित रहे हैं, ठीक है। हो सकता है छोटी मोटी यहाँ पे आपके साथ इंसिडेंट्स हुए हों, ठीक है, कुछ ऐसे आपको छोटे छोटे ट्रिगर मिले हों, बट आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने आप को संभाला है आप। और ये सभी चीज़ें इस वजह से हुई है क्योंकि आपने मारक मंत्र किया है, ठीक है। अगर आपने नहीं किया है तो ये कार्ड आना फिर से इस बात का एक बहुत बड़ा साइन है कि आपको मारक मंत्र करना चाहिए। मारक मंत्र आप जो बहुत सारे व्यूअर्स पूछते हैं कि मारक मंत्र क्या होता है, ठीक है, तो मारक मंत्र आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो उसका कुछ और ही मतलब आएगा। आप किसी कन्फ्यूजन में ना जाएं कि मारक मंत्र हम किसी गलत चीज़ के लिए गलत इंटेंशन से कर रहे हैं, हम कोई तांत्रिक विद्या यहाँ पे नहीं फैला रहे हैं, ठीक है। हम एक मारक मंत्र जो बताते हैं उसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी आप नरसिम्हा जी का मारक मंत्र करते हैं तो वो आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, जो भी स्पेल वर्क किया गया है, जो भी तांत्रिक विद्याएं की गई हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है, उसे उसके लिए आपको एक्शन तो लेना ही होगा ना। तो आप ईश्वर की शरण ले, और ईश्वर की शरण मतलब यहाँ पे उनका नाम जप, ठीक है। तो यही नाम जप आपको बताया जाता है मारक मंत्र के रूप में, तो उसे ही मारक मंत्र कहते हैं। जो आपके आसपास की, इवन आपके अंदर भी अगर कोई नेगेटिविटी है, आपके अंदर कोई नेगेटिव थॉट है, ओवर थिंकिंग है, तो उसको भी ख़त्म कर सकती है, ये मारक मंत्र का पावर होता है। विश्वास करने की बात होती है, ठीक है। अगर आप विश्वास के साथ पूरा सरेंडर करते हुए करते हैं तो ये 100% वर्क करता है। और ये वर्क करता है, ये इस बात का, इस कार्ड का आना इस बात का कंफर्मेशन है, क्योंकि ये कार्ड जो है, ये जो ब्रह्मा जी का कार्ड आया है, ये न्यू बिगनिंग को शो कर रहा है, ठीक है। और ये न्यू बिगनिंग में अब जो जो भी विघ्न आने वाले थे ना, कुछ ऐसी चीज़ें थी यहाँ पे, नेगेटिविटी ने जो एक घेरा बनाया हुआ था आपको यहाँ पे कैप्चर करने का, किसी ना किसी तरीके से आपको रोकने का, आपके जहाँ जिस भी पर्पस से आप इस रीडिंग में आए हैं, तो उस नेगेटिविटी को देखिए नरसिम्हा जी ने किस तरीके से यहाँ पे उसका संहार किया है आपके मारक मंत्रों के प्रभाव की वजह से। तो आपको इसलिए कहा जा रहा है बार बार कि नरसिम्हा जी का मारक मंत्र कीजिए। अगर आप काली माँ का करते हैं तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, वो भी बहुत पावरफुल है, इक्वली पावरफुल है, ठीक है। आपको जिनका भी करना, आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस मिले वो करें। नरसिम्हा जी का, हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का और काली माँ का, 3 मारक मंत्र हैं, ठीक है। तीनों का ही इक्वल इम्पैक्ट होता है, आप बस इंटेंशन सेट करके कर सकते हैं। इवन आप आपकी लाइफ में अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे थर्ड पार्टी है, कोई कार्मिक एनर्जी है जो आपके कनेक्शन में बार बार, या फिर आपकी फैमिली में, आपकी मैरिड लाइफ में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो उस एनर्जी को ख़त्म करने के लिए करना है, ठीक है। आप ये बात याद रखिए, हम पर्सन को ख़त्म नहीं कर रहे हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपने डिफेंस के लिए हम ये मारक मंत्र कर रहे हैं, ठीक है। और जब मैंने सका है तो मैंने 555 देखा है। तो आपको यहाँ पे न्यू बिगनिंग, आपकी न्यू बिगनिंग होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आप पूरी, यहाँ पे देखिए मैसेज भी यही है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एविल आई, आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और अब आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि आपको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। आप ना किसी, आप एक फियरलेस एनर्जी में आने वाले हैं, और उस फियरलेस एनर्जी में आने के लिए आपको जो भी स्ट्रेंथ, जो भी एक पावरफुल एनर्जी जिसकी ज़रूरत होगी, अब आपको वो एनर्जी यहाँ पे आपको दी जाएगी, ठीक है। आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, आपके लव्ड वंस पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, आपकी जो भी, जिस भी इंटेंशन से आपने मारक मंत्र किया है, आप इस रीडिंग में आए हैं, वो यहाँ पे आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, उसमें आपको सफलता, उसमें आपको न्याय, उसमें आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पे आप अपना काम करते रहना है। ये आप मारक मंत्र ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इसमें डाउट मत कीजिए, ठीक है।
हम कोई गलत रिचुअल यहाँ पे स्प्रेड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम ईश्वर की ही आपको गाइडेंस इस रीडिंग के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुँचा रहे हैं। और ये मैं नहीं पहुँचा रही हूँ, ये यूनिवर्स आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं। अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो 100% आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप ये मारक मंत्र ज़रूर करें। और देखिए हनुमान जी आए हैं यहाँ पे, नरसिम्हा जी का आना, हनुमान जी का आना, ये फर्स्ट टाइम हुआ है रीडिंग में। ओ माय गॉड, देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ है रीडिंग में जब हनुमान जी और नरसिम्हा जी दोनों यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आपकी लाइफ में ये न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत, आपके जीवन का एक न्यू चैप्टर यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से आप गुजरे हैं, जिसमें आपने बहुत सारे ट्रिगर्स का सामना किया है, बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना किया है। उस पेनफुल सिचुएशन को, उस पेन भरे, उस दर्द भरे फेज़ को पार करते हुए आपने एक टेस्ट को पास किया है, यूनिवर्स के टेस्ट को पास किया है। अपना विश्वास आपने यूनिवर्स पर बनाए हुए, आप गिरे हैं लेकिन ठीक है, आप टूटे भी हैं लेकिन आपने गिरकर फिर से संभलना सीखा है अब। ठीक है, आपने अपने आप को संभालना सीखा है, अपनी एनर्जीज को संभालना सीखा है, और ये आपके नाम जप के प्रभाव से ही हो रहा है। और जब हनुमान जी आए हैं यहाँ पे, तो आपकी भक्ति यहाँ पे बढ़ने वाली है। आपकी भक्ति में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में अभी तक बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे। ठीक है, कुछ ऐसे रिचुअल्स, नेगेटिविटी यहाँ पे की गई थी ताकि आपकी ग्रोथ ना हो सके, आपकी भक्ति यहाँ पे ना हो सके। ठीक है, आप अपनी भक्ति में, हो सकता है आपका मेडिटेशन करने का मन ना कर रहा हो, आपका नाम जप करने का मन ना कर रहा हो, आपको आलस की एनर्जी फील हो रही हो। ठीक है, इस तरीके की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको फील हो रही हो, तो ये सभी चीज़ें आपको रोकने की कोशिश की गई है। ठीक है, लेकिन हनुमान जी यहाँ पे हैं, हनुमान जी हैं और नरसिम्हा जी हैं, तो यहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपकी भक्ति को, आपके डिवोशन को यहाँ पे, हो सकता है आपकी शक्तियों को, आपकी सिद्धियों को चुराने की कोशिश की गई हो। आपके नाम जप का जो प्रभाव है, जो फल है, वो भी चुराने की कोशिश की गई है। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे मारक मंत्र किया है तो वो यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है, आपको मारक मंत्र कंटिन्यूसली करना है, प्रोटेक्शन ज़रूर लेना है। साथ में अगर आप ये पंचमुखी हनुमान जी का मारक मंत्र करते हैं तो वो भी यहाँ पे इक्वली वर्क करेगा। ठीक है, वो मैं गाइडेंस यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में डाल के दे दूँगी। मारक मंत्र जो भी हैं, आपको जो भी करना इंट्यूटिवली फील हो वो करें, ताकि आपकी भक्ति, आपकी शक्ति, आपकी सिद्धि, आपका जो नाम जप है, सिद्धि, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि कोई आपने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है, लेकिन आपने अपने आप को सिद्धि किया है, अपने अपनी अंतरात्मा से आप जुड़े हैं, अपने ईश्वर से जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर आप अपनी भक्ति कर पा रहे हैं, नाम जप कर पा रहे हैं, मारक मंत्र कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे सिद्धियों को, आपके इस, आपको ना डिमोटिवेट किया जा सकता है कि आप ना करें, तो उससे आपको यहाँ पे अपना प्रोटेक्शन ज़रूर लेना है। मारक मंत्र ज़रूर कीजिए, बजरंग बाण, दुर्गा कवच ज़रूर कीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है बजरंग बाण, दुर्गा कवच आप डेली बुक में बैठकर ही सुने पढ़ें, आप यहाँ पे वीडियो चलाकर भी सुन सकते हैं, आप काम करते करते भी सुन सकते हैं। ठीक है, वो भी वर्क करेगा। अगर आप कंटिन्यूसली सुनेंगे तो वो 100% यहाँ पे वर्क करना शुरू करेगा। साथ में यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है। यूनियन आपका ये 11/11 पोर्टल जो आने वाला है, यहाँ पे आपके पर्सन का कॉल, मैसेज, कांटेक्ट आपको ज़रूर आ सकता है। यहाँ पे कुछ ऐसी नेगेटिविटी थी जो आपके पर्सन को यहाँ पे आप तक आने से रोक रही थी। ठीक है, तो आपको इस नेगेटिविटी को, जो आप तक आने से रोक रही है, उसको ख़त्म करने के लिए मारक मंत्र ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका, यूँ समझ लीजिए कि आपका सोल पर्पस है। आपके पर्सन कहीं किसी नेगेटिविटी में अटके हुए हैं, उनको यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन देना है, और ये आप इस तरीके से मारक मंत्रों के द्वारा दे सकते हैं। ठीक है, ये गाइडेंस आप प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा। हनुमान जी की शरण में ज़रूर रहिए, हनुमान जी को हर वक्त याद कीजिए। जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव फील करें, हनुमान जी को याद कीजिए और मारक मंत्र ज़रूर कीजिए। उस वक्त मारक मंत्र आप ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक है, जब आप हनुमान जी को याद करेंगे तो आपको यहाँ पे ज़रूर उसमें प्रोटेक्शन ज़रूर दी जाएगी। साथ में आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, आप ये मत समझें कि आप ये सभी चीज़ें कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप में इतनी शक्ति है कि नहीं है, क्योंकि हनुमान जी को भी उनकी शक्तियाँ याद दिलाई गई थी। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी को उनकी शक्तियाँ किस तरीके से याद दिलाई गई थी, और जब उन्हें अपनी शक्तियाँ याद आई थी तब उन्होंने क्या किया था। तो यही आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर भी ईश्वरीय वही तत्व है, ईश्वर की वही शक्ति आपके अंदर है। आपके आसपास, आपके बाहर
इस 3D में जो भी जिस भी तरीके की नेगेटिविटी आपको फील हो रही है, उसे आप ख़त्म कर सकते हैं इन मारक मंत्रों के द्वारा। ये आप ज़रूर कीजिए, ये बहुत ही पावरफुल मारक मंत्र है, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे ही आप इसे लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। आप बहुत अगर पूरे विश्वास के साथ आप करते हैं तो ये ज़रूर वर्क करेगा, और ये करने की गाइडेंस भी है आपको, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की थी इस कार्ड में, और ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। और आप यहाँ पे, आप और आपकी पर्सन दोनों ही यहाँ पे, अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं या जिस भी इंटेंशन से इस रीडिंग में आए हैं, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके थॉट्स में हो रहा है, आपके थॉट प्रोसेस में हो रहा है, आपकी एनर्जीज़ में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं डेफिनेटली, जो यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ को चुराने की कोशिश की गई है, या फिर की जा रही हैं, या की जा सकती हैं। इसलिए आपको प्रोटेक्शन ज़रूर करना है और मारक मंत्र ज़रूर करें, ठीक है। मारक मंत्र आप इस इंटेंशन से भी कर सकते हैं कि आपको या आपके फैमिली को या जिसको भी आप प्रोटेक्शन देना चाहें, आप इस इंटेंशन से करें कि जो भी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नेगेटिव एनर्जीज़ है, एविल एनर्जीज़ हैं, आसुरी शक्तियां हैं, जो आपके जिस भी एरिया में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, करने वाली हैं, या करने की सोच भी रही हैं, उसको ख़त्म करने के लिए आप ये मारक मंत्र कर रहे हैं, ठीक है। ये इंटेंशन आपको सेट करना होगा, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, ठीक है, ताकि ये आपकी लाइफ में जो पावरफुल चेंजेस आपके स्पिरिट गाइड्स करने वाले हैं, वो उसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं आए। हालांकि नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे लेजीनेस की एनर्जी में रहे, तो यहाँ पे आप इस एनर्जी में रहे कि इनसे कुछ नहीं होने वाला है ना, इस एनर्जी में रहे, आप ये फिर आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकते हैं। इसलिए आपको ये प्रोटेक्शन ज़रूर लेना है। और इसमें मैसेज क्या है, ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रैक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। देखिए मैसेज भी यही है कि जो आप चेंज करना चाहते हैं उसके लिए आपको मेहनत करनी है, और उसके लिए आपको खुद काम करना है, ठीक है। क्योंकि ये आपकी लाइफ में ना एक ऐसा फेस चल रहा है, जो चीज़ें ख़त्म, आपको लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, बट एक्चुअल में वो ख़त्म नहीं हो रहा है। वो एक नई शुरुआत की, एक न्यू फ्यूचर की आपके लिए एक रेडी किया जा रहा है, आपको रेडी किया जा रहा है। यहाँ पे आपके लिए जो सिचुएशंस है वो क्रिएट की जा रही हैं एनर्जेटिक लेवल पर, 5D लेवल पर, ताकि आप जो न्यू बिगनिंग करने वाले हैं उसके लिए आप यहाँ पे रेडी रहें, ठीक है। और इसमें जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगे ना, वो ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप इतनी पावरफुल एनर्जीज़ में आपके साथ आप आने वाले हैं, साथ में पूरी कायनात आपके साथ है। और जब हनुमान जी और नरसिम्हा जी हैं, यहाँ पे त्रिदेव की शक्ति है, ठीक है। यहाँ पे कितनी पावरफुल ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि आप अकेले हैं। आपके यहाँ पे बिल्कुल भी आप अकेले नहीं हैं। आपने जो जो रिस्पेक्ट, जो मान सम्मान, जो श्रद्धा भक्ति से यहाँ पे अपने इष्ट का नाम जप किया है, उन्हें उन पर विश्वास बनाए रखा है, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपने, ठीक है, आपको अपने इस विश्वास को बनाए रखना है, आपको इस विश्वास को टूटने नहीं देना है, क्योंकि जो होना है वो सही समय पर ज़रूर होगा। लेकिन जब जब तक नहीं हो, आप इस एनर्जी में ना रहें कि अभी तक नहीं हुआ है, कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। उससे क्या, जब जब ऐसे थॉट्स आने लगते हैं तो हमारे मन में जो है ईश्वर के प्रति, हमारे मेंटोर्स के प्रति, जो हमें गाइड कर रहे हैं उनके प्रति यहाँ पे, ठीक है, हो सकता है आपको, मेरे लिए भी ऐसा थॉट आ जाए कि ऐसा बोलती रहती है रीडिंग में पर होता कुछ नहीं है। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, आप कहीं पर भी सुनते हैं ऐसा तो, और होता नहीं है, तो आपके मन में ऐसा थॉट आ सकता है, नेगेटिव थॉट है ना, क्या कुछ भी बोलते रहते हैं उल्टा सीधा। तो आपको स्पिरिट गाइड से कहना चाहते हैं ये थॉट नहीं लाना है, क्योंकि ये थॉट भी एक ऑब्स्टिकल का काम करता है आपकी लाइफ में। आपको हर किसी का सम्मान करना है। अगर कोई आपको गाइड कर रहा है, ठीक है, कोई आपको सही डायरेक्शन दिखा रहा है, तो इसका मतलब यूनिवर्स चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि आप तक ये मैसेज पहुँचे, और आप इस रीडिंग तक आए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स आपको आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग आ रही हैं उसको यहाँ पे क्लेम करने के लिए, उसको यहाँ पे अपनी लाइफ में आप ये अट्रैक्ट कर पाएँ, इस ब्लेसिंग को आप अचीव कर पाएँ, इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। इसके लिए जो गाइडेंस इस रीडिंग में दी गई है वो आप ज़रूर फॉलो करें, ओके। क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस यहाँ पे आए हैं आपकी लाइफ में, और साथ में आपकी आपकी कुछ स्पिरिचुअल अनलॉक्स यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल स्किल्स जो है वो अनलॉक होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे आप
क्लैर वॉइंस हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप कुछ ऐसी चीज़ें अनलॉक होने वाली हैं जो आप अपने लिए तो यूज़ करेंगे ही, अपने से ज़्यादा आप दूसरों के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। आपकी यहाँ पे हीलिंग एनर्जी, हीलिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। अगर आप हीलिंग सीखते हैं, सीख रहे हैं, या सीखना चाहते हैं, या ऑलरेडी कर रहे हैं, ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए आपकी स्पिरिट गाइड्स की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और गाइडेंस भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।